आजम खान की मुश्किलों में इजाफा। ईडी ने आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात का अज खुद लिया नोटिस। ईडी ने एफआईआर की कॉपी मांगी। सोनभद्र मुतासरीन प्रियंका से खुद मिलने पहुंचे चिनार गेस्ट हाउस। इंतजामिया ने रोका गेट पर। प्रियंका ने जताया सख्त एहतजाज। प्रियंका सोनभद्र जाने पर अड़ी। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, प्रियंका को किसानों के दर्द की फिक्र नहीं बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जाना चाहती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे। शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी राजनाथ सिंह के हमरा। राजनाथ सिंह बीआरओ की जानिब से तामीर किए गए पडूरी पुल का करेंगे इफ्तिताह। पुल की तामीर 50 करोड़ की लागत से की गई है। पुल मुकम्मल होने से मकामी लोगों, खास तौर से सरहदी इलाकों के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मनकोट, शाहपुर, कृष्णा घाटी, मेंढर और नौशहरा सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी। मनकोट सेक्टर में एक मकामी शख्स जख्मी। तमिलनाडु में एनआईए का सर्च ऑपरेशन। मदुराई, रमन्थापुरम, नीलई और थीनी अजला में सर्च ऑपरेशन। गुज़िश्ता दिनों गिरफ्तार किए गए अफराद के घरों में सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क हादसा, 9 अफराद हलाक। ट्रक ने कार को मारी टक्कर। एमपी के नीमच में हुजूम तशद्दुद का नया वाकया। मोड़ चोरी करने के इल्जाम में मुश्तिल हुजूम ने एक शख्स को पीट कर मार डाला। 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर हामिद अंसारी और नजीब जंग का इजहार तशवीश। हामिद अंसारी ने कहा, मुल्क में अक़लियत के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया। नजीब जंग बोले, तालीम और सेहत के मैदान में सख्त मेहनत की जरूरत। सफर हज 2019 के लिए आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। आज़मीन हज की दूसरी परवाज आज रात जयपुर से होगी रवाना। पहली परवाज से 421 आज़मीन हज हुए थे रवाना। जम्मू कश्मीर के भलीसा से आज़मीन हज का पहला काफिला श्रीनगर के लिए रवाना। मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की मंजूरी रद्द। नर्सिंग कॉलेजों ने हुकूमत की शर्तों को नहीं माना। 5000 तलबा मुतासिर। 108 कॉलेजों की मंजूरी रद्द। आईएमए धोखाधड़ी केस। मंसूर खान को पीएमएलए कोर्ट में किया जाएगा पेश। ईडी ने मंसूर को लिया ट्रांजिट रिमांड में। ईडी मंसूर को तहवील में लेने करेगी कोशिश। बिहार के अररिया में सैलाब से इंसान और हैवान दोनों परेशान। अररिया में 12,19,917 लोग सैलाब से मुतासिर। सरकार की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। बिहार में सैलाब का पानी कम होने के बावजूद मुसीबतें बरकरार। 131 राहत कैंपों में 1 लाख से जायद अफराद रहने पर मजबूर। बिहार में सैलाब के साथ साथ खुश्क साली। 12 अजला में पानी की दिक्कत। फल्गु समेत कई नदियां सूखी। आसाम में सैलाब से तकरीबन 4200 गांव मुतासिर। सैलाब के पानी में मुसलसल हो रहा है इजाफा। आसाम में सैलाब से हुए भारी तबाही। अभी भी बाज मकामात पर नहीं पहुंच सकी है एनडीआरएफ टीम। कर्नाटक के कोडागु के लिए जारी किया गया रेड अलर्ट। 20 जुलाई से 30 जुलाई के दरमियान हो सकती है तेज बारिश। महाराष्ट्र के मुंब्रा में टीबीजे मरीजों को नहीं मिल रही है दवाइयां न मिलने से मरीज परेशान। म्युनिसिपल कॉर्पोरेटरों ने एहतजाज किया। म्युनिसिपल कमिश्नर ने 2 दिनों में दवाइयां देने का किया वादा। विवेक कुमार बने वजीर आजम के प्राइवेट सेक्रेटरी। विवेक कुमार इस वक्त वजीर आजम के दफ्तर में डायरेक्टर के ओहदे पर काम कर रहे हैं। वजीर आजम के दफ्तर में डायरेक्टर रहने तक या अगले अहकामात तक वो प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। 2004 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं विवेक कुमार। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान अमरीका दौरे पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। खलीज फारस में बड़ी कशीदगी। ईरान ने बरतानवी तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया। आबनाए हरमुज में बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम।